नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के संबंध में। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमें किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच दिया गया है, तो वो दोस्तों है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। इन अनुच्छेदों के तहत हमें किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आते हैं अनुच्छेद 19 पे। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में हमारे मूल संविधान में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। तब इस अनुच्छेद में वर्तमान समय में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? नंबर 1, बात एवं अभिव्यक्ति की। नंबर 2, संघ बनाने की। नंबर 3, सम्मेलन बुलाने की। नंबर 4, संचरण की, यानी हम किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हैं। नंबर 6, संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसको कि हटा दिया गया है। और नंबर 7वें प्रकार की स्वतंत्रता है वो है व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के तहत हमें ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इन स्वतंत्रताओं के अलावा हमें और भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? जैसे फिल्म निर्माण की, राष्ट्र ध्वज फहराने की, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, और फोन टेपिंग के विरुद्ध आदि स्वतंत्रताएं हमें इस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं। अगला अनुच्छेद पे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 20 है वो अपराधियों के संरक्षण से संबंधित है। अपराधियों के संबंध में कहा गया है कि विधि का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जा सकता है, बगैर विधि कानूनों के उल्लंघन करने पर दंड नहीं दिया जा सकता। तो इसका पहला पॉइंट होगा विधि का उल्लंघन करने पर ही दंड दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है कि दोहरे दंड से मुक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको एक अपराध की केवल और केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका दूसरा पॉइंट ये आता है कि दोहरे दंड से मुक्ति। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि अभियुक्त को, यानी अपराधी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी उसकी स्वयं के विरुद्ध गवाही है वो न्यायालय में मान्य नहीं होगी। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 20। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। प्राण एक
एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को है वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही हमसे छीना जा सकता है, अन्यथा ये मूल अधिकार हमसे नहीं छीना जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से। कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो होता है जापान। इस अनुच्छेद के तहत हमें जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, सोने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार। शुद्ध पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार। गरिमा में जीवन जीने का अधिकार। ये सारी स्वतंत्रताएं आती हैं वो हैं अनुच्छेद 21 के तहत। चलते हैं अगले अनुच्छेद 22 पे। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी एवं निवारण निरोध से संबंधित। गिरफ्तारी एवं निवारण निरोध से संबंधित। यहाँ अलग अलग दो शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है गिरफ्तारी और दूसरा दिया गया है निवारण निरोध। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। गिरफ्तारी है वो अपने स्वदेश नागरिकों के लिए है, जबकि ये है शत्रु राष्ट्र से संबंधित। गिरफ्तारी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। जबकि शत्रु देश राष्ट्र के से संबंधित जो भी नागरिक है उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार नहीं होता है। नंबर 2, अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। यहाँ ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। न्यायालय में लाने एवं ले जाने का कार्य है वो 24 घंटों के अंदर होगा। लाने एवं ले जाने के जो अतिरिक्त घंटे लगते हैं वो इन 24 घंटों में शामिल नहीं होंगे। जबकि निवारण निरोध से संबंधित है वो शत्रु राष्ट्र से है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम 3 महीने तक नजरबंद रख सकते हैं। तो ये था अनुच्छेद 22। ये छोटा सा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।